देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। अदालत उज़्मा इंसाफ का सबसे बड़ा ऐवान है। कल की समाअत में वहां ड्रामाई अल्फाज इस्तेमाल हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कानून साजी के बाद अपनी मर्जी से बेंच की तश्कील खिलाफ कानून है। मैं इस अदालत को नहीं मानता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल, बोले आइन में कहीं नहीं लिखा कि पार्लियामेंट एक कानून के बारे में सोच रही हो और आप स्टे दे दें। तो सीनियर तरीन वुकला पिटीशन लाए। पहले ये दोनों चेयरमैन PTI को मिले, फिर चीफ जस्टिस से। ये दोनों वुकला अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, अब ये अपना जनाजा ही खराब कर रहे हैं। जब मर्जी के बेंच बनाकर मर्जी के फैसले किए जाएं तो इन फैसलों की अखलाक की कुव्वत नहीं होती। इंसाफ की बुनियाद पर फैसले ना हो तो उन पर अमल नहीं होता। कॉमन सेंस की बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तायुन फौज ने ही करना है। फौज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शहरियों की हवालगी की दरख्वास्त दायर कर सकती है। दरख्वास्त में सिर्फ ठोस बुनियाद नहीं दी गई। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, वकील ख्वाजा अहमद हुसैन की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्मी एक्ट का मकसद अफवाज में डिसिप्लिन बरकरार रखना है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल करके बुनियादी इंसानी हकूक़ को मजरूह किया जा रहा है। अगर अदालत समझती है कि मेरे केस में ठोस वजूहात हैं तो लार्जर बेंच बना दे। ये बहुत अहम केस है, इससे एक मिसाल सेट होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस में यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने रेज़िलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। यूरोपीय इदारों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ के पाकिस्तान के अज़म का इजहार किया। सरबराह यूरोपीय कमीशन को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने GSP+ से मुतल्लिक कहा कि इस ज़मीन में मजबूत सियासी अज़म मौजूद है। यूरोपीय कमीशन की सदर ने 2022 के सैलाब से बहाली की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया। परवेज इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान ने अपील चीफ जस्टिस को भिजवा दी। मजीद समाअत के लिए दूसरे बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश। नोट में निशानदही की कि जस्टिस अनवारुल हक फन्नू इसी नौइयत की अपीलों की समाअत कर रहे हैं। इस अपील को भी जस्टिस अनवारुल हक की अदालत में समाअत के लिए पेश किया जाए। हुकूमती अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन का संगीन मुकदमा दर्ज था। किसी जवाब के बगैर अदालत परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। तमाम बिजली फराहमी करने वाली कंपनीज को गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद करने का हुक्म। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी ने रूलिंग दे दी। गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई तो एक्शन लिया जाएगा। बजट इजलास के दौरान नूर आलम खान ने डिप्टी स्पीकर से रूलिंग का मुतालबा किया। कहा गर्मी में अवाम का बुरा हाल है, न बिजली का वजीर आ रहा है न पानी का। पूरे मुल्क में बिजली का बहरान है, बिजली के रेट बढ़ते जा रहे हैं मगर मिल नहीं रही। इस पर आंखें बंद नहीं कर सकते। जुल्म ये करते हैं और तनकीद हम पर होती है। हम बेइज्जती के लिए यहाँ नहीं बैठे, क्या हम इसीलिए हुकूमत में आए थे? और मोदी के दौरे अमेरिका के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरे, सिख फॉर जस्टिस, इंडियन अमेरिकन काउंसिल और दीगर तंजीमों समेत मुसलमानों और मसीही अफराद भी पहुंचे। गो बैक इंडिया और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने हुकूमत से गुजरात फसादात, साफ्ती क्रैकडाउन और हिंदू इंतहा पसंदी पर मोदी से जवाब तलब कर लिया। देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।